नमस्कार। कैसे हैं आप? बिहार विमर्श का एक ऐसा मुद्दा जो बिहार से ज़्यादा बिहार के बाहर चिंतन का विषय बना हुआ है कि आखिर जब देश विकास की रफ्तार को पकड़ रहा था, बिहार इतना पिछड़ क्यों गया। विमर्श का मुद्दा यह कि आखिर दूसरे प्रांतों में सबसे ज़्यादा संख्या में बिहारी ही क्यों हैं। मजदूर से लेकर अफसरशाह तक, छात्र से लेकर सामान्य रोजगार पेशेवरों तक, ऐसा क्यों है कि बिहारी ही सबसे ज़्यादा प्रवासी है। ऐसा क्यों है कि बिहार विकास की रफ्तार में फिसड्डी हो गया। ऐसा क्यों है कि बिहार में आज भी जातिवाद के नाम पर वोट पड़ता है। इन तमाम विमर्शों के बीच हमेशा राजनीतिक मुद्दा पिछले कई सालों से ये है कि बिहार में जंगल राज रहा, लालू और उनकी पत्नी राबड़ी के दौर में। और पिछले 15 सालों से बिहार में पति पत्नी के उस जंगल राज को भुना करके ही नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं। दरअसल पटना हाईकोर्ट की एक टिप्पणी ने लालू राज को जब जंगल राज कहा तो वहीं से जीवन दान नीतीश कुमार को मिला, जिससे वो भुना रहे हैं। कहते हैं बिहार में लालू से प्रभावशाली कोई नेता ना हुआ, तो क्या उससे भी प्रभावशाली कोई नेता था जिसकी कसक बिहार को है? यदि वो होते तो बिहार आज देश में इस बात के लिए विमर्श का मुद्दा ना होता कि बिहारी क्यों इस कदर प्रवासी हैं। बिहार के मिथिला क्षेत्र से एक नेता हुए ललित नारायण मिश्र, देश के रेल मंत्री रहे। ललित नारायण मिश्र के बारे में कहा जाता है कि ललित नारायण मिश्र मैथिलों के लिए एक कलेक्टिव अफसोस आज भी है। पूरे बिहार के कोई कसक है कि यदि ललित बाबू मारे ना गए होते तो आज बिहार देश के लिए इस कदर विमर्श का मुद्दा ना होता। क्यों ऐसा सोचता है बिहारी ललित नारायण मिश्र के बारे में? 3 बार लोकसभा का सदस्य और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे ललित नारायण मिश्र का कद धीरे धीरे इस कदर बढ़ता गया था कि इंदिरा गांधी को इस बात की चिंता सताने लगी थी कि क्या ललित नारायण मिश्र उनकी जगह तो नहीं लेंगे। लेकिन सही मायने में कहा जाता है कि ललित नारायण मिश्र इंदिरा गांधी के एक भक्त सलाहकार थे। लेकिन ललित नारायण मिश्र एक तेज तर्रार नेता थे। मिथिला के बारे में ऐसे भी कहा जाता है कि मिथिला ने हमेशा इस देश को तेज तर्रार लोग दिए। शंकराचार्य को हार भी मिथिला में ही हुई थी मंडन मिश्र की पत्नी भारती के सामने। कहते हैं कि ललित नारायण मिश्र उस समय में जब इंदिरा गांधी का कद लगातार कांग्रेस में कमजोर हो रहा था और जेपी लगातार विरोध कर रहे थे इंदिरा गांधी का, उस समय वो ललित नारायण मिश्र ही थे जो जेपी और इंदिरा के बीच कड़ी थे। आखिर क्या हुआ 2 जनवरी 1975 को, जिसमें एक बॉम्ब ब्लास्ट में ललित नारायण मिश्र घायल हुए और देश के रेल मंत्री की घायल अवस्था में समस्तीपुर से पटना पहुंचने में जो से 4 से 6 घंटे का मैक्सिमम रास्ता होता है, वो 14 से 15 घंटे लग गए। घायल रेल मंत्री घंटों तक रेलवे यार्ड में संटिंग में उनकी ट्रेन फंसी रही। ऐसा क्यों हुआ कि 40 साल तक अदालत का चक्कर काटता रहा देश के रेल मंत्री के हत्या का मामला। दरअसल कहानी जनवरी 2, 1975 की है। समस्तीपुर में बड़ी लाइन के उद्घाटन करने के लिए रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र को आना था। समस्तीपुर आने से पहले कहते हैं कि 2 जनवरी को जब उनका हवाई जहाज पटना एयरपोर्ट पर उतरना चाह रहा था तो परेशानी हो रही थी। पायलट ने कहा कि उन्हें वापस जाना होगा, लेकिन ललित नारायण मिश्र इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा लोग इंतजार कर रहे हैं। होनी कुछ और थी। ललित नारायण मिश्र समस्तीपुर पहुंचे और रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर उद्घाटन करना था बड़ी लाइन का। साथ में थे उनके भाई जगन्नाथ मिश्र, लोकल पार्षद और रेल कर्मचारी। उनका भाषण खत्म हुआ, उसी दौरान भीड़ से किसी ने एक हथगोला फेंका जो सीधे ललित नारायण मिश्र और जगन्नाथ मिश्र के पास गिरा
और उसमें गंभीर रूप से ललित नारायण मिश्र समेत 11 लोग घायल हुए। कहते हैं कि समस्तीपुर से बिल्कुल 3 घंटे के रास्ते पर दरभंगा था। दरभंगा का मेडिकल कॉलेज फेमस था और वहाँ का एक डॉक्टर भी बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन ललित नारायण मिश्र को दरभंगा मेडिकल कॉलेज ले जाने के बदले पटना ले जाने का फैसला लिया गया। और ये फैसला कौन लिया, ये अब तक रहस्य बना रहा। और उनके घायल ललित नारायण मिश्र को ले जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई, कार के अपेक्षा, हेलीकॉप्टर के अपेक्षा। और वो ट्रेन 14 घंटे लगा दिए पटना पहुंचने में। और उसके बाद वहाँ जब ललित नारायण पहुंचे तब उनकी मौत हो चुकी थी। उस समय में न सोशल मीडिया था, न 24 घंटे का चैनल, आकाशवाणी हुआ करता था। लोग रात की खबर में एकाएक सुनने को उन्हें मिला कि ललित नारायण मिश्र नहीं रहे। मिथिला के लिए तो मानो सांप सूंघ गया, शरीर एकदम से थम सा गया। लेकिन ये मामला चलता रहा और शुरुआत में इस मामले को सीआईडी से सीबीआई को दे दिया गया। इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी, 77 में उनकी सरकार गिर गई। कहते हैं कि जेपी आंदोलन ना होता यदि ललित नारायण मिश्र जिंदा होते। कहते हैं, कहने के लिए तो कुछ भी कहा जाता है, लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि हो सकता है जगन्नाथ यदि ललित नारायण मिश्र होते तो जेपी और इंदिरा के बीच इतना टकराव ना होता। कहने वाले ये भी कहते हैं कि हो सकता है इंदिरा को डर इस बात का था कि कहीं जेपी ललित नारायण मिश्र को इंदिरा का विकल्प के रूप में खड़ा न करवा दें। कहते हैं कि जेपी को के लिए एक बहुत बड़ा कारण ये भी मिला बिहार में इस आंदोलन को भुनाने में, क्योंकि बिहार को जबरदस्त गुस्सा इस बात को लेकर के था कि उनका ललित बाबू नहीं रहा। तो आखिर क्यों है ये रहस्य, क्यों ये कसक है, क्यों ये कलेक्टिव अफसोस है बिहार को कि ललित नारायण होते तो बिहार रफ्तार में कहीं और होता। जिस नल से पानी की बात प्रधानमंत्री बिहार चुनाव में आज कर रहे हैं, ललित बाबू के दौर में कई गांव में इसके प्रयोग किए जा चुके थे। गांव गांव तक बिजली के प्रयोग जो खंभे ललित नारायण मिश्रा के दौर में लगे, वो आज भी मोदी के 2017 अक्टूबर तक हर गांव बिजली पहुंचाने के फैसले तक वो तार लगे हुए ही रह गए। जो ललित नारायण मिश्रा के समय 72-73 के दौर में जो तार बिछाए गए थे, जो बिजली की व्यवस्था की गई थी, वो जस की तस रह गई। ट्रेनों की व्यवस्था जो ललित नारायण मिश्र के दौर में बड़ी लाइनें कई बिहार में स्थापित हुई, उसके बाद मानो बिहार में विकास कुछ हुआ ही नहीं, नए रेलवे स्टेशन बने नहीं। कहते हैं कि ललित नारायण मिश्र के जाते ही बिहार में विकास की रफ्तार थम सी गई और बिल्कुल जातिवाद के रूप में बिहार एकदम से पिछड़ता चला गया। ललित नारायण मिश्र होते तो आज बिहार अग्रणी होता। कहते हैं कि ललित नारायण मिश्र होते तो इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में वो देश के प्रधानमंत्री होते, और यदि एक बिहारी भारत का प्रधानमंत्री होता तो बिहार आज कुछ और स्थिति में होता। ये कलेक्टिव अफसोस ना सिर्फ मिथिला का है बल्कि पूरे बिहार का है कि ललित नारायण मिश्र होते तो कुछ और होता। तो होते तो क्या होता, ये अलग हमेशा विमर्श है, लेकिन कई सवाल उत्पन्न होते हैं कि देश के रेल मंत्री के मौत के घायल अवस्था में 14 घंटे रेल में यात्रा क्यों कराया गया। सवाल यह है कि 40 साल तक उस हत्याकांड का मामला अदालतों में क्यों लटका रहा। नवंबर 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में रंजन द्विवेदी, संतोषानंद, सुखदेवानंद, गोपाल जी को उम्र कैद की सजा सुनाई। दिलचस्प ये है कि ललित बाबू की जो पत्नी थी वो हमेशा इन सब को निर्दोष मानती रही। जब चौधरी चरण सिंह देश के गृह मंत्री थे तो ललित नारायण मिश्र की पत्नी ने चिट्ठी लिखी थी उन्हें और ये कहा था कि जिन लोगों को फंसाया गया है वो सब निर्दोष है। दरअसल आनंद मार्गियों को इस मामले में एक्यूज बनाया गया और सीबीआई एकदम से दिशाहीन इस मामले में काम करती रही, इसीलिए 40 साल तक ये मामला अदालत में लटका रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली से इस मामले को पटना से इस मामले को दिल्ली ट्रांसफर किया गया था, लेकिन इसकी रफ्तार यूं ही चलती रही। सरकारें कई आई और गई, ललित नारायण मिश्रा के राख को कभी ठंडा करने की कोशिश नहीं की गई। नवंबर 2014 को जब इन चारों को सजा हुई लोअर कोर्ट से, उसके कुछ ही दिनों बाद इन्हें जमानत मिल गई, क्योंकि हाई कोर्ट में जो तर्क दिए गए उससे कन्विंस हाई कोर्ट नजर आया कि इनके ऊपर जो आरोप हैं वो कमजोर हैं, इसीलिए 40 साल तक ये मामला लटका रहा। तो अपने आप में ये मुद्दा दिलचस्प है कि देश के रेल मंत्री
जिसके घायल अवस्था में ले जाने में 14 घंटे अस्पताल पहुंचाने में लगा, जो नज़दीक का बड़ा अस्पताल था वहाँ उनका इलाज क्यों नहीं कराया गया, उन्हें पटना ले जाने में इतना वक्त क्यों लगा, और जब उनका इलाज हुआ उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हुई तो ये केस 40 साल तक क्यों लटका रहा, और क्यों उनके परिजनों को इस बात की कसक रही कि गलत लोगों को इस मामले में फंसाया गया है ताकि असली अपराधी को बचाया जा सके। तो असली अपराधी कौन था ये अब भी रहस्य है, लेकिन उससे बड़ा, उस रहस्य से बड़ा कसक है जो बिहारियों को है। यदि ललित नारायण मिश्र होते तो बिहार को जंगल राज कभी न कहा जाता। यदि ललित नारायण मिश्र होते तो जंगल राज के नाम पर 15 साल तक कोई धीमी गति की विकास यात्रा को न चलता। यदि ललित नारायण मिश्र होते तो बिहार में बेरोजगारी का ये आलम ना होता। यदि ललित नारायण मिश्र होते तो प्रवासी इतने ना होते बिहार में। क्यों? एक कसक है कि ललित नारायण मिश्र के बाद बिहार को कोई दूसरा ललित बाबू ना मिला। क्यों इस बात की कसक है कि बिहार में किसी नेता के नाम पर बाबू, ललित बाबू के बाद किसी के नाम में न लगा। बिहार के लिए भी ये चिंतन का विषय है और देश के लिए भी कि देश ने ललित नारायण मिश्र को क्यों भुना दिया।